आवाज़ आती रहनी चाहिए, बंसी की आवाज़ आती रहनी चाहिए। बड़ी तेज आवाज़ मेरे भी भाई आपको त्रिचतुर्मुखा गायत्री सहितं दे ब्रह्मा ओम ब्रह्मज्ञानं परतं पुरुषाद्विजित सुरुचो वेनावै सहस्रबन्धात्माय च विश्वासस्य योनि सदशिवै ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान से प्रार्थना करें ब्रह्मा जी से, हे प्रभु मैं जब आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरा जो कार्य है, जब तक आप इंद्राजे और अपने सम्मुख इस कार्य को अपने ही द्वारा मेरे अंदर विराजमान कर अपने ही द्वारा इसको संपन्न कराए। नमो रजुषे विश्वसो स्थितो सत्यम च तमोम संहारे विश्वापे विष्णुपाय वेदिते ओम पादुर्माजुनम ओम पादुर्माजुनम तंदुलम समर्पयामि गंधम समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेः दूतात् आयुष्मग्नं परमुज्जये भगवस्तु तेजः पुनरात्मन्यम् अब भगवान से आगते चात्रिश्रिया यावत पूजा करिष्यामि तावसारिन्दो विष्णु भगवान का आह्वान करेंगे सभी भाई। वही बच्चे बच्चे हाथ ऊपर करके ऐसे आह्वान मुद्रा में केशवाम पुलिकाक्षा माधवाम मधुसूदनाम रुक्मणी सहितं देवाम विष्णुम आवाम आगत भगवाने दे चार भवो यावत है पूजां करिष्यामि तावसारिन्दो जल्दी बोले जाओ और फूल चावल और फूल की भावना करेंगे सभी साधक भाइयों पर से। मानसिक पूजन कहते हैं कि ये मानसिक पूजन वैसे सब पूजन से श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार की जो क्रिया करते हैं, जंगलों में उनके पास सामग्री तो होती नहीं और वे बेहतर सामग्री होते भी मानसिक पूजा से भगवान का सानिध्य प्राप्त कर ही लेते हैं। हम ऐसे भावना रखें अपने मन में जैसे मानसरोवर की झील पर विराजमान है और हम अपने इस देव को पूजना चाहते हैं, किंतु सामग्री से ही है, पर फिर भी हमें प्रभु की ओर से आकाश मार्ग में सामग्री प्राप्त हो रही है और उसी से जो भगवान के प्राप्त हो रहा है उसी से हम भगवान के अर्पण कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु का है और प्रभु के द्वारा दिया गया दिए हुए पदार्थों से ही भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। ओम विष्णु राजमति विष्णु सरस्वती विष्णु सूर्य विष्णु धूर्य विष्णु विष्णु स्वाहा। हाथ जोड़े सब भाई। शांताकारं उदग्राणां पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं रघुवंशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरानुगम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकनाथं।
पूजन करने जा रहे हैं सब भाई। डॉक्टर बनर्जी साहब की प्रार्थना में आ जाए और मंच पर जो शिव स्थापित है उनका पूजन के लिए आप आ जाए आगे। और हमारे जो यहाँ पर नवग्रह पर जो देवता स्थापित है वहाँ शिव पूजन के लिए हमारे सभी भाई बहन आए हुए हैं। और मंच पर भाई डॉक्टर बनर्जी साहब जो देवता है शिव महादेव उनके पूजन के लिए डॉक्टर बनर्जी साहब पर आए। ओम नमः संवाच मनोवाच नमः शंकराच नुक्राच नमः शिवाच जित्राच ओम शिवाय नमः। ओम पाठुर्वाचनम ओम पाठुर्वाचनम कंदुलम समर्पयामि लौंगिलाचि पानादि समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। रुद्राक्ष कंकणं सत्कर दंडयुगं बालांतराशीर्वदं दशं त्रिपुंडं पंचाक्षरी परिपठं वरं वरमंत्राजं है सदा पशुपतिं वर्षणां वर्जयामि। पूरी द्वारावती से सबसे मोक्षदायिका अवंतिका एक जो है मोक्ष देने वाली नगरी है जहाँ पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है वहाँ पर भजन करते करते जो व्यक्ति अपने प्राणों का विसर्जन करता है वो सहज वैकुंठ हो जाता है। ऐसे हमारे शास्त्र नगरी है। तो उसका स्वामी कौन है? भौम अवंतिका आकर भौम अवंतिका नगरी से भौम आप क्या हो स्वयं पुत्र स्वयं मगध प्रजय और मगध से मगध प्रांत जो है उनसे बुद्ध महाराज आए। सिंधु देशे जीव आगत सिंधु देशे जीव कहते हैं यहाँ जीव किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का नाम यहाँ है जीव। आज है भोराज जीव भी है यहाँ। तो जीव शब्द का अभिप्राय है देवगुरु। सिंधु देश से जो है आगत जीव बृहस्पति भी आए। बहना नहीं है ठहरना है। हमारे हवन कुंड पर हमें ऐसी कामना करनी है कि हवा को बहना नहीं है। हवा बहेगी तो हमें व्यवधान पैदा होगा। हमारे हवन कुंडों पर हवा आकर हमें कामना करने में ठहर जाए, स्थित रहे, किसी प्रकार का भी हमें कोई कलेश न हो, धुएं का, किसी का, भूत का, प्रेत का धुआं जो है सीधा जाए। तब तदवीर ऋषि गौतम ऋषि मंडले सब ऋषि जो हमारे कुल के ऋषि हैं हम ऋषि की संतान है। सारा ब्रह्मांड 7 ऋषियों की संतान है। बस हमारे जो गोत्र हैं उन्हीं के हैं। अब अलग अलग जो गोत्र बन गए वे उनकी शाखा में से चलते चले गए। जैसे एक पिता आप अपनी बच्ची ले लें। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद। जो दूसरी बात आपको वो कर सकती रहेगी वो आप बोले। अब आप अपने बिजनेस करेंगे और उसके बाद वो आप संज्ञा लगी हुई है उस संज्ञा के ऊपर उसको स्थापित करेंगे और छोटी छोटी संज्ञा आपको दी हुई है जो कार्यक्रम या जो उपहार जो आपको मिला है उसको मोड़ करके उसे आप उसको बाहर से प्रज्वलित कर लेंगे ताकि आपकी जो भी चीजें मिली और पत्नी जो है वो प्रज्वलित रहा है। जब अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित हो जाएगी तब फिर आपको उससे आहुति समर्पित करनी है। ऐसा है पहले अपनी बस्ती में और को अपने किनारे पर रख ले अपनी तरफ। जब बीच में रख ले जो बच्ची भाइयों का हाथ बीच में नहीं जा सकता तो किनारे पर रख और
उसको जलाकर अग्नि देवता चित्र का कर लो बस। अब ये जो आपने जलाई लो छोड़ दो, इसे पूछ लो, भूख नहीं लगाया करते। ऐसा कहा गया है जब हम अपने देवताओं को भोग लगाते हैं तो और हम उस भोजन को बनाते समय अग्नि में भी भूख नहीं मारनी चाहिए, वो झूठा हो जाता है। आटा कूटते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आटे को कूटते समय हमारे मुंह से भाप निकलती है तो वो आटा झूठा हो जाता है, देवता उसको भी ग्रहण नहीं करते। थोड़ी थोड़ी घास लगा लो, बस हो जाएगी। अब सभी भाई अपने जिनके पास घी है थोड़ा थोड़ा घी का स्वाद देंगे, पांच घी का स्वाद देंगे। फिर नवग्रह मंत्र के लिए कि नवग्रह मंत्र से सभी ग्रहों का पूजन की आहुति आएगी। फिर जो है अलग अलग हम जो अपना इस काम को सुखद रूप से करेंगे और तन्मयता के साथ करेंगे। हाँ चार आप लोग हाथ से हवा कर सकते हैं, भूख निवारेंगे। अब अपनी अपनी टेबल कर लो। ऐसा है जब सब भाइयों के अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आप जो है स्वर आशात्मक हाथ उठाकर बता देंगे, जिसके बाद मंत्रों का उच्चारण हो सके और कार्य शीघ्र ही संपन्न हो सके। हाँ जी बस मतलब 5 मिनट लगेंगे। मदद कर दें ताकि सबके सुंदर में अग्नि प्रज्वलित हो जाए। आप लोग देखते रहिए, एक दूसरे भाई की मदद करते चलिए। उसको ऊपर से आप जो है लौ को ढकिए नहीं, लौ को ढक देंगे तो फिर वो बुझ जाती है, इसलिए लौ को ढके नहीं, उसके चारों तरफ आप कुछ न कुछ छोटी छोटी संख्या लगाते रहे तो वो पकड़ लेंगे। बढ़िया चल रही है, उन्होंने तो अच्छी तरीके से नहीं तो पानी का है, ये तो उधर से आता आगे बड़ी तो ले आओगी देखो ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। अब ये जो है प्रजापति के लिए है। प्रजापति जो हम सभी प्रजा के पति हैं, अर्थात ब्रह्मा जी जो हमारे पिता हैं, जो हमारी जिनकी हम संतान हैं, उनके लिए तो इदम प्रजापते इदम नमः, यह प्रजापति की प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, न कि मेरी। अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं, अपने कार्य के लिए नहीं दे रहा हूँ।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।